आज हम आपको भिन्न के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक निकालना सिखाएंगे। इसमें देखिए कभी कभी संख्याएं जो हैं भिन्न में आ जाती हैं आपके सामने और बोल देता है कि इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, है ना, या फिर बोल देता है उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो कैसे उन्हें निकालेंगे? तो इसके लिए देखिए, मान लीजिए कोई भिन्न है आपके सामने a बटा बी, फिर c बटा डी, फिर मान लीजिए p बटा क्यू है ना, और ये x बटा वाई है। ऐसे कोई भिन्न है, भिन्न हमेशा ऐसे बटा में ही होते हैं, ठीक है। ये भिन्न संख्याएं होती हैं जिसमें ऊपर के हिस्से को अंश कहते हैं, ठीक है। कोई भी भिन्न मान लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे d बटा में e, ऐसे करके भिन्न है कोई आपके सामने। तो ऊपर वाला जो है इसमें ये d जो है, ये ऊपर वाला, इसे हम अंश कहेंगे, इस भिन्न का अंश या फिर न्यूमरेटर बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। आ तो रहा है ना, न्यूमरेटर कहेंगे और नीचे वाले को आप हर बोलेंगे। हर है आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अंश और हर, तो भिन्न के बारे में आप समझ चुके हैं। और एक बात और है, इसमें जो ये अंश है वो रिप्रेजेंट करता है किसी टोटल संख्या को, है ना, कोई चीज है उसकी मात्रा को रिप्रेजेंट करेगा, दिखाएगा। और ये बटा में जो हर है, ये जो है हर, ये ई दिख रहा है जो, ये दिखाएगा कि ऊपर की जो चीज है वो कितने भागों में बटेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2/3 लिखा है, ठीक है। तो ये 2 है, कोई चीज है उसकी मात्रा को दिखा रहा है ना। और ये 3 जो है ये हिस्से दिखा रहे हैं कि कितने हिस्से में बटेंगे। तो 2 चीजें हैं वो 3 हिस्सों में बटेंगे, इसका मतलब यह है, ठीक है। तो ये जब हम आपको भिन्न वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसमें हम आपको भिन्न के बारे में और अच्छे से बताएंगे। फिलहाल तो आप इतना जान लीजिए कि 2 इसमें अंश है और 3 इसमें हर है ना। 2 न्यूमरेटर है और 3 इसमें डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो भिन्न दिए हुए हैं, इसमें ये जो ऊपर हैं ये सब a आपका देखिए a है, और ये c है, ये p है, ये ऊपर इसमें x है ना। ये चारों के चारों ऊपर वाले ये क्या हैं? ये सब के सब क्या हैं? ये आपके अंश हैं, ठीक है। अंश यानी न्यूमरेटर हैं, ठीक। अच्छा, और ये बटा का चिन्ह है, ठीक है। और नीचे वाले क्या हैं? ये b है, कॉमा ये आपका d, ये q और ये y, ठीक है। इन सब भिन्नों के ये देखिए कितने भिन्न हैं, 1 2 3 4, 4 भिन्न हैं टोटल, ठीक है। इन 4 भिन्नों में कितने हर हैं? 1 2 3 4, ये 4 हर हैं। तो ये चारों के चारों ये क्या हैं? इस भिन्न के हर हैं, है ना। हर को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर। देखिए जो मैं आपको इंग्लिश में लिखवाता हूँ ना, ये आप सीखा कीजिए, है ना। इसकी वर्ड मीनिंग ना हो तो आप याद किया कीजिए, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो वहाँ जाएंगे जब नवोदय विद्यालय में अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे पढ़ाया जाता है, क्लास 9 से इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले से ही तैयार होके जाइए आप, ठीक। चलिए, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो जब ऐसे भिन्न दे दे, है ना, भिन्न 2 भिन्न दे देगा या कभी कभी 3 भिन्न दे देगा, कहेगा कि इसका लघुत्तम समापवर्त निकालें, कभी 4 भिन्न दे देगा, कभी 5 भिन्न दे देगा। तो उन सभी भिन्नों का जब हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना हो तो क्या करेंगे हम? तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, कुछ ज्यादा नहीं करना होता, ठीक है, बताता हूं। जब आपको भिन्न दे दिए हों और उन भिन्नों का लस, है ना, या एलसीएम पूछ दे, ये क्या होगा? तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको अंशों का लसा निकालना होगा, ठीक है। लसा निकालना होगा या फिर एलसीएम निकालना होगा। और जो नीचे वाले डिनोमिनेटर यानी हर हैं, हर का आपको मसा निकालना होगा, महत्तम समापवर्तक निकालना होगा, ठीक है। कैसे भाई? इसको मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। तो जब भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालने का है, ठीक है, जब एलसीएम ऑफ
फ्रैक्शंस पूछ दे, FRACTION फ्रैक्शंस, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में ऊपर वाले जो है अंश है उनका, यानी न्यूमरेटर हैं उनका हम क्या निकालेंगे, उनका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटा में, आइए बटे का चिन्ह लगाएंगे, HCF ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? ठीक है, तो चलिए इसको और अच्छे से आप समझें, इसके लिए हम थोड़ा कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है एलसीएम के लिए। ठीक है, क्या है, दिया है 3/5, 48/5 और 3/25 का लसा होगा। पहला ही क्वेश्चन है, ये आपके बुक में 9वां क्वेश्चन दिया होगा साधित उदाहरण का, है ना। क्या क्या है, 3/5, फिर ये 48/5 और ये है 3/25, इनका लसा पूछ दिया है। लसा पूछ दिया है तो मैंने अभी आपको बताया था कि भिन्नों का जब लसा निकालना हो तो अंशों का लसा बटा में हर का मसा। ठीक है, तो ठीक है, करते हैं इसमें अंशों का लसा। और हर बार देखिए, हर बार जब अभी आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये फार्मूला हर बार लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, भिन्नों का लसा, है ना, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य बराबर अंशों का लसा बटा हरों का मसा, है ना। ठीक है, जब भिन्न का लघुत्तम समापवर्त्य पूछे तो ऊपर वालों का ये जितने अंश हैं इन सब का लसा निकाल देना और नीचे वालों का यानी हरों का सबका मसा निकाल देना है। अब जबकि महत्तम समापवर्त्य में ठीक उसमें भी ठीक ऐसे ही सिस्टम है उसमें, है ना। जब भिन्नों का मसा पूछता है तो उसमें ऊपर वालों का मसा नीचे वालों का लसा निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा आराम से। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो भाई निकालते हैं। तो अंशों का लसा ना, तो अंश इसमें कौन है, ये 3 है, फिर क्या है 48 है, और क्या है फिर 3 है। इन सबका लसा बटा में हर क्या है 5, 5, 25, ये तीनों हर हैं, इन तीनों भिन्नों में इनका मसा निकाल लिया जाए, है ना। निकालते हैं भाई, 3, 48, 3 का लसा क्या होगा, 48 ही होगा। कैसे होगा आप लोग को पता है भाई, निकाल लीजिएगा आप लोग, हम निकालते हैं। चलिए 3 और 48, 3 निकाल देते हैं, तो ये 2 से विभाजित होगा 48 ना, तो 2 से विभाजित करते हैं, 3, 24 दूनी 48, 3, ठीक, 2, ये 3, 12 दूनी 24, 3, 2, 3, 12, अरे 12 का 2 छक्का 12 ना, ये 3, ठीक, फिर ये 2, 3, 2 3 6, 3, अब 3 से सारी संख्याएं कट जाएंगे, 3 कम 3, 1 कम 3, 1 कम 3। क्लियर? ठीक है, तो इनका जो है लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा, ये निकालने के लिए आपस में इनका गुणा करेंगे आगे वालों का, है ना। 2 का कितनी बार गुणा है, 1, 2, 3, 4, 2 के पावर 4 गुणे 3 बराबर 2 के पावर 4 बराबर आप जानते हैं क्या होता है, 16 होता है, गुणे 3 बराबर 16 3 48। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना 2 के पावर 1 से लगाए 2 के पावर 10 तक आपको याद करना सबका वैल्यू, आप याद कीजिए, बहुत काम आने वाला है। अभी आगे जो चैप्टर पढ़ाऊंगा इसके बाद ना, उसमें बहुत काम आएगा ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए मैं बोला था ना लघुत्तम समापवर्त्य कितना आएगा, 48 आएगा, और बटा में इन सबका HCF मसा क्या आएगा, 5 आएगा। कैसे आएगा भाई, पहले इन दोनों का, है ना, 5, 5 और 25 इनका निकालना है ना, तो इन दोनों को निकालेंगे, 5 में 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 कट गया पूरा, इन दोनों का मसा क्या आया, 5 ही आया। फिर इस 5 और 25 का निकालते हैं, 5 और ये 25, 5 बचे 25, कट गया पूरा, तो 5 ही आया ना, फाइनल क्या है, 5 ही आया, तो वही 5 मसा लिख दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है, तो यही चीज़ है।
बस इतनी सी बात है। ऐसे ही जो है भिन्न का लघुत्तम समापवर्त्य निकलेगा और ऐसे ही महत्तम अच्छा महत्तम समापवर्तक अभी बताया नहीं मैंने, ठीक है। तो चलिए इसमें से अब आप ये क्वेश्चन नंबर ये 5वां जो दिया हुआ है इसको आप खुद से लगाएंगे और ये बाकी 3 क्वेश्चन और मैंने दिए हैं आपको खुद से बना के, ये थोड़ा अलग हैं, है ना, हटके हैं, इनको जरा मैं आपसे लगवाना चाहूँगा, है ना, इसको लगवा दूँ, ठीक। तो ये देखिए अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए 4, 6 तथा 8/9 का लस होगा। क्या है? 4, 6 तथा 8/9 का लस पूछ दिया है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या होगा इसमें। देखिए ये 4 तो सिंगल नंबर ऐसे ही है, ये 6 भी एक पूर्ण संख्या है, 8/9 तो पूर्ण संख्या नहीं, ये तो भिन्न में संख्या है ना। तो इसका लॉसक कैसे निकालेंगे? ये तो कंप्लीट, ये तो भिन्न है, ये दोनों तो पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या है सब, ठीक है। तो कैसे, या फिर पूर्णांक एक तरह से करिए, 4 और 6 तो पूर्णांक है ना, लेकिन ये तो पूर्णांक नहीं है, ये तो भिन्न है ना। तो क्या किया जाए, या तो सबको पूर्णांक में बदल दिया जाए, है ना, सिंगल नंबर में सबको बदल दिया जाए, या फिर जो है सबको भिन्न में बदल दिया जाए। तो ये 8/9 को तो हम पूर्णांक में या प्राकृतिक संख्या में या पूर्ण संख्या में बदल नहीं सकते हैं, है ना। तो क्या करें, इन्हीं सबको भिन्न में बदल लेते हैं। तो देखिए 4 है, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 को 6/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई मान लीजिए 4 को 4/1 हमने लिख भी दिया तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने पर 1 चौके 4 ही तो होगा। तो वही चीज है, 4 को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 6 को 6/1 लिख सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे अरे सर 4/2 नहीं लिख सकते थे। अरे लिखते तो इसकी वैल्यू इससे कम हो जाती ना, 4/2 यानी कि 4 का आधा 2 हो जाता, 2 दूनी 4, ठीक है, देख रहे हैं ना आप। तो इसलिए किसी भी संख्या को अगर ऐसे ही अपना स्वतंत्र एक संख्या दे दिएगा, मान लीजिए 5 है, इसको भिन्न में बदलना है तो कुछ नहीं कीजिए, 5/1 कर दीजिए, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर भिन्न में बदलना है, कोई ऐसे पूर्णांक पड़ा हुआ है आपके सामने, तो उसको अगर भिन्न में बदलना है तो उसके बटा में 1 कर सकते हैं, और उसके सिमिलर भिन्न भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो सब मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, जब भिन्न वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तब। फिलहाल इतने से काम चलाइए। ये देखिए तीनों संख्याएं भिन्न में बदल गई हैं, अब इनका लघुत्तम समापवर्त्य निकालेंगे, ठीक है। तो अब आपके सामने होगी 4/1 और 6/1 तथा 8/9, इनका आपको लसा निकालना है। तो आप जानते हैं हर बार की तरह इस बार भी जो है ऐसे लिखेंगे, इसको लिखा क्यों रहे हैं, बार बार लिखते लिखते आपको पूरी जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। भिन्नों का लस बराबर अंश का लस, अंशों का लस, ठीक है, बटा में। देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में अपना लिख लेंगे, ठीक है। ये हरों का कोई समस्या नहीं है, ठीक, आपकी प्रैक्टिस रहेगी आपके अपने लैंग्वेज में, ठीक। मन करे तो हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में प्रैक्टिस कर लें, बस समझने वाली बात है। तो देखिए ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है अब अंश ढूंढेंगे। अंश क्या है इन भिन्नों में, 4, 6 और 8 है, तो 4, 6 और 8 का लस बटा में हर क्या है इनमें, 1, 1 और 9 है, 1, 1 और 9 का मस, ठीक है। तो निकालते हैं भाई, इन तीनों का लसा क्या होगा, 24 होगा, और इन तीनों का मसा 1 होगा, तो बराबर इसको सॉल्व करेंगे, 1 24 24, ठीक है। चलिए ये 4, 6, 8 का लसा 24 कैसे होगा आपको पता है ना, देखिए कैसे होगा। ये हो गया आपका, निकालें यहीं पे, देखिए ये 4, 6 और 8 है, 2 से कटेगा ना, देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर 2 1 कम 2 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से फिर कटने वाला है ना, 1 3, 2 1 कम 2, ठीक। अब 3 से कटेगा, 1 3 1 कम 3, फिर 1, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ आगे वाली संख्याओं गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 2 3, 3 बार तो 2 का गुणा है, 2 के पावर 3 गुणे 3, ठीक। तो 2 के पावर 3 बराबर क्या होगा, वही 8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 3, 8 तरीके
24, ठीक है। चाहे यहीं पे गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिके 24, तो ये 24 आ गया एलसीएम, है ना यहाँ पे। और 1 1 9 का मौसा क्या होगा भाई, ये देखिए आपका 1 1 और 9 का मौसा निकालना है ना, तो देखिए इन दोनों 1 का निकालेंगे मौसा तो 1 आएगा, है ना भाई। 1 में 1 से भाग करेंगे, 1 1 कम 1 ही तो होता है, कट गया, इन दोनों का मौसा 1 आ गया। फिर इस 1 और 9 का निकालेंगे तो भी 1 ही आएगा ना, देखिए यहाँ पे 1 का 9 से भाग करेंगे, 1 9 9, कट गया कि नहीं कट गया, तो फाइनली हीरो बन के आया 1, तो वही 1 लिख दिया हमने मौसा, ठीक है, भिन्नों का। तो इसको सॉल्व किया हमने, 24 को जो है 1 से भाग किया, 1 24 24, तो आपका 24 आएगा। और आपका आंसर कौन सा है इसमें, आपका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक ठीक है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है अगला प्रश्न, ये 5वां होगा हमको लग रहा है आपका, ठीक है। देखिए क्या है, 2 सही 1/3 प्लस 4/9, ये 1 सही 1/6 तथा 14/15 का लसा होगा, ठीक है। तो हम जिसको देखिए सबसे आगे जो भिन्न है 2 सही 1/3 है ना, हम इसको 2 सही 1/3 बोल रहे हैं, 2 सहित 1/3, 2 सही नहीं 2 सहित, है ना। बताता हूँ कैसे होता है इसका शाब्दिक अर्थ भी, मैं अभी पूरा व्याख्या करने निकलूंगा तो भाई बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में 2 होल्ड 1/3 होगा, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। इसको जैसे ये 2 सही 1/3 है, इसको हम लोग बोलते हैं 2 सहित 1/3, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 2 में 1/3 को जोड़ेंगे तब ये चीज आएगी 2 सहित 1/3, क्लियर, ठीक है। आप ना हो तो जोड़ लीजिएगा, अगर भिन्न का जोड़ घटना गुणा भाग अगर आपको आता है तो आप चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं, 2 में 1/3 को जोड़ेंगे तो 2 सही 1/3 आएगा, पक्का आएगा, है ना। तो अगर आप ऐसे कहीं देखें कि 2 सही 1/3 लिखा हुआ है तो आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/3, ठीक है। कहीं कहीं पर ऐसा क्वेश्चन देता है 3 सही 1/4 प्लस 2 सही 1/3, ठीक। तो इसमें आप 3 सही 1/4 को ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/4, और यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस 2 + 1/3, ठीक। फिर इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ये जो है सिंगल सिंगल अपना ये वो है आपके, अरे इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, इनको चाहे तो आप अलग कर सकते हैं, 3 + 2 + 1/4 + 1/3, फिर इनको जोड़ सकते हैं आप, कितना आएगा, 3 2 5 आएगा, प्लस 1/4 + 1/3, फिर चाहे तो इनको सॉल्व कर सकते हैं, ये 5 हुआ, प्लस इनको सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 हो गया इनका एलसीएम, और इनको ऊपर जोड़ने पाएगा 4 3 7 आएगा, 7/12। और फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 सहित 7/12, बस काम खत्म आपका। तो यह चीज है, तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पे अब ध्यान देते हैं हम, क्या था, 2 सही 1/3 और 4/9, और क्या है 1 सही 1/6, और क्या था 14/15 का लसा ज्ञात करना था, है कि नहीं। तो देखिए इनका लसा कैसे ज्ञात करेंगे भाई, सबसे पहली बात यह है कि ये जो भिन्न है ये मिश्र भिन्न है। कौन सा भिन्न है, ये 2 सही 1/3 जो है इसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। भिन्नों के प्रकार होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के भिन्न होते हैं, 4 तरह के। एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, मतलब उचित भिन्न, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, तीसरा होता है मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, और चौथा होता है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक, क्लियर। तो यह सब चीज होता है, तो इसमें जो है ये तीसरी वैरायटी है, तीसरा जो है उसका तीसरा प्रकार है, ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन है ये। कौन सा है ये, इसको क्या बोलेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे या मिश्र भिन्न बोलेंगे। तो इसको जो है मिश्र भिन्न को, ये बना है अनुचित भिन्न से, ठीक है। अब भिन्न का चैप्टर देखिए पहले नहीं शुरू किए, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ इसमें, है ना, बाद में बताऊंगा मैं अच्छे से उसमें। तो ये जो होता है 2 सही 1/3, इसको हम नॉर्मल ऐसे भिन्न में अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। अनुचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न में होता है ना कि ऊपर वाला ना बड़ा होता है, अंश जो होता है वो बड़ा होता है और हर छोटा होता है, ठीक है, मतलब अंश बड़ा होता है,
हर से, है ना, और हर छोटा होता है अंश से, ठीक, यही चीज होती है। इसको अगर जो अनुचित भिन्न में बदलना है तो देखिए कैसे बदलेंगे, जैसे इस तरह के भिन्न में बदल देना है। हालांकि ये तो उचित भिन्न है, लेकिन एक तरह से कहिए कि उचित अनुचित को समझिए नॉर्मल फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है, नॉर्मल भिन्न एक तरह से, ठीक है। तो चलिए नॉर्मल भिन्न में अगर ऐसे बदलना है इसको तो क्या करेंगे, तो ऐसे में इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक, और जो भी कुछ आएगा उसको इस ऊपर वाले में जोड़ देंगे, ठीक। कैसे करेंगे देखिए, 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6 आ गया, और 6 1 7 आ गया, और 7 बटा में, और नीचे जैसा था जो वैसे ही लिख देंगे 3, ठीक है। देखिए ये क्या था, 2 सही 1 बटा 3 था ना, तो हमने क्या किया, 3 दूनी 6 किया, और 6 1 7 जोड़ दिया, ठीक है, 7 बटा, ये तो 7 जोड़ के लिख दिया यहाँ पे, और नीचे जैसा था जो 3 था ना, तो वो 3 वैसे का वैसा ही लिख दिया, ठीक। तो ये हो गया, आप मिश्र भिन्न से आपने इसको अनुचित भिन्न में बदल दिया, ठीक है। और ये जो है अनुचित भिन्न से ही बदल के इसमें आया है, कैसे आया है वो मैं बताऊंगा अभी अभी आगे क्वेश्चन में है। ये वापस जो है इस तरह का भिन्न आएगा, उसको फिर हम ऐसे बदल के दिखाएंगे, ठीक है, अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदल के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो इन सबको जो है तुरंत जो है जो भी मिश्र भिन्न में है उनको हम, ये तो कॉमा लगा है ना, कॉमा है ये भी कॉमा है। तो देखिए इन सबको जो है, ये है आपका मिश्र भिन्न, ये भी है मिश्र भिन्न, इनको जो है अनुचित भिन्न में बदलते हैं पहले, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 बटा नीचे है 3 तो 3 लिख दिया, फिर क्या है 4 बटा 9, फिर है आपका 6 1 कम 6, और 6 1 7 बटा 6, फिर क्या है यहाँ पे 14 बटा 15, ठीक। तो अब इनका लसा निकालना है आपको, तो देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया ना इसको, तो इनका लसा निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो वही है भिन्नों का लसा वाला कि अंश का लसा बटा में ये हर का मौसा, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। देखिए कैसे होता है, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य बराबर ये अंशों का लसा बटा हरों का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो सारे के सारे अंश अब ऊपर लिख लिए जाएं, ठीक है भाई। अब देखिए जरा इनमें क्या क्या है अंश, इसमें 7 है, 4 है, फिर 7 और 14, ठीक है। तो 7 4 7 और 14 का लस बटा 3 9 6 और 15 का मौसा, ठीक है। तो देखिए ये कैसे निकाला जाएगा, अब ऊपर वाले का लसा क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का लसा आएगा 7 चौके 28 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप निकालेंगे खुद, ये 7 है, ये 4 है, ये 7 है, और ये 14 है, निकाल लीजिए। अरे हम ही निकाल दे रहे हैं यार, 2 3 4 7 2 7 14, ठीक है, 2 7 1 कम 2 7 7, और फिर ये 7 से कट जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 7 28 बोला था ना मैंने। अब नीचे वाले का मौसा, तो नीचे वाले का मौसा आएगा 3, ठीक है। कैसे देखिए, किस विधि से निकाल लें, 3 3 9 6 15, लो भैया इनके जो है महत्तम समापवर्तक निकालना है ना, तो पहले अपवर्तक निकालते हैं। ये 1 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में, 9 9 कटेगा 1 से 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 3 9 बार में, फिर 6 1 6 का 6, फिर 2 3 6, फिर 15 1 15 15, फिर 2 से नहीं कटा, 3 से कटा, 3 5 15, फिर 5 3 15, ठीक। तो इसमें 1 है सबका समापवर्तक, है ना, इन चारों संख्याओं का समापवर्तक 1 हुआ, है ना। और कौन सा समान अपवर्तक है, ये 3 देखिए सब जगह घुमा हुआ है, ये 3 भी देखिए ये भी इनका समापवर्तक है, ठीक है। और तो कोई समापवर्तक है नहीं इसमें कॉमन, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, ऐसा महत्तम समापवर्तक चाहिए था ना, तो ये रहा महत्तम समापवर्तक आपका 3, ठीक है। तो क्लियर, वही 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया इसका मैटर क्लोज।
अब इनका जो है चाहे तो आप मिश्र भिन्न में भी आंसर ला सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपका 28 है बटा में 3 है ना, इसको ये देखिए अनुचित भिन्न है तो इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं भाई, क्या होगा, देखिए 28 में नीचे वाले से हमेशा हर से ऊपर वाले में भाग करते हैं जब भिन्न में होता है तो, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये 3 9 27 हुआ, 27, 8 में 7 गया, 1 कट गया, ठीक है। तो अब देखिए होता है क्या है, इसको जब भिन्न में बदलते हैं वापस से, तो जिससे भाग क्या है ना, ये 3 तो नीचे ही रहेगा, ठीक है ना, और जो इस भाग में यहाँ पीछे खड़ा है ना, ये आगे चलाएगा, ठीक, और जो नीचे है ना, यहाँ पे देख रहे हैं नीचे जो शेष बचा है ये चला जाएगा ऊपर। क्लियर, देखा, देखिए आपने, अरे देखिए आप, ये जो है 3 जो था नीचे वो नीचे ही रहेगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये इस भाग में जो आपको पीछे दिख रहा है वो आगे चला आएगा, ठीक, और जो नीचे दिख रहा है वो ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह होता है ये अनुचित भिन्न का, इसमें क्या नाम है, मिश्र भिन्न में परिवर्तन, ठीक है। इसको अगर फिर से आप चाहें तो इसमें बदल सकते हैं। देखिए 3 9 27, 27 1 28, 28 और बटा में 3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें या तो इन दोनों में से कौन सा आपका आंसर है, तो 9 सही 1 बटा 3 है क्या, हाँ डी, ऑप्शन डी है, 9 सही 1 बटा 3। क्लियर, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.5, 0.05 तथा 4/5 का एलसीएम क्या होगा, का लसा क्या होगा। देखिए इसमें क्या है 0.5, फिर क्या है 0.05 तथा 4/5, इसका लसा पूछ दिया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप ध्यान देंगे, ये दोनों दशमलव में है और ये है आपका भिन्न में, ठीक है। अब चूंकि जो है भिन्न, अभी भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक मैं बता रहा हूं तो वही सीख लीजिए, ठीक है। आपको देखिए दशमलव का भी लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक सिखाना है, वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक। अच्छा देखिए एक टॉपिक छूट रहा था, है ना। तो देखिए, तो अब क्या करें कि अभी तो भिन्न का टॉपिक चल रहा है ना, भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, तो इन सबको भी हम भिन्न में बदल लेते हैं, ठीक है। कैसे बदलना है इसको देखिए, आपने वो स्थानीय मान दशमलव वाला पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया है, और सबसे ज्यादा व्यूज उसी पे जा रहे हैं आजकल, है ना। तो देखिए क्या है, मान लीजिए कि 0.21 संख्या है, ठीक है। इसको अगर भिन्न में बदलना है ना तो कुछ नहीं कीजिए, दशमलव को भूल जाइए, जो 0.2 लिख दीजिए, ठीक है। और ये इसका स्थानीय मान देखिए, यह है इकाई दशमें, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए इकाई दशमें, ये होता है इकाई दशमें सौवें, ठीक। इसमें इकाई दशमें तो 10वां हिस्सा है ना, तो 10वां हिस्सा है तो बटा में 10 कर दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, बस बटा में 10 कर दीजिए, इसके इकाई दशमें स्थानीय मान है तो ये, इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं 2/10 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, तो वही चीज है, वही चीज हमें इसमें भी करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये 0.5 है तो इनको करना है 0.5 हो गया, अब बटा में इकाई दशमें 10, तो बराबर इसको 5/10 कर सकते हैं, काट के और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी काटें नहीं इसको, है ना, चाहे मन करे तो काट दें, कोई समस्या नहीं है। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए, लेकिन हम जो है इसमें इसको 5/10 को लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये देखिए हर में 5 है, इसके लिए हम ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, अगला जो है थोड़ा कैलकुलेशन में मुझे आसानी होगी, है ना, ठीक है। तो चाहे 1/2 भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब क्या है, अगला 0.05 था, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, इसको ये ऊपर का ये 0.05 ऐसे ही उतार देंगे, अब बटा में इकाई, ये देखिए दशमलव से दाहिने का कैसे करते हैं, इकाई दसवें फिर सौवें, सौवें तो बटा में सौवें है ना, तो 100 हो जाएगा, तो बराबर ये 5/100, ठीक है। ये 5 ही क्यों लिखा है, क्यों नहीं ये दोनों जीरो को मैंने उतारा है, क्योंकि इसके आगे जीरो का कोई मतलब है नहीं। 0.05 लिखें, चाहे कितने जीरो लिख दें, उसके बाद 5 लिखें, सबका वैल्यू एक ही है, सबका वैल्यू 5 ही आने वाला है, ठीक है। ये 5/100 हो गया, इसको चाहे तो और सॉल्व कर सकते हैं, 5 एकम 5 फिर 5 दूनी 10, ये आपका 1/20 हो सकता है, ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो आप चाहे तो ये इसको 1/2 और 1/20 को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए लेते हैं, तो 1/2 और ये 1/20, ठीक है। आप चाहे तो न सिंप्लीफाई करें, इसको नहीं सरल करें, एकदम से काट के छोटा ना करें, आप चाहे तो 5/10 और 5/100 को भी ले सकते थे, ठीक है,
चलिए, लेकिन जो है कि मैं एकदम सिंप्लीफाई करके इन दोनों को ले लिया, और ये देखिए आपका 4/5 है। अब इनका क्या था, इनका आपको चाहिए था लस, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त है ना, इनका लस पूछा था ना, ठीक है। देखिए अब इनका लस निकालना आसान हो गया। अब क्या करेंगे आप, भिन्न भिन्नों का लस बराबर क्या होता है, ये हो गया अंशों का लस बटा हरों का मस, ठीक है। तो अंश कौन है भाई इनमें, ऊपर अंश 1, 1 और 4 है ना, इन तीनों संख्याओं का लस बटा में हर क्या है, 2, 20 और 5 है ना, इनका मस, ठीक है भाई। निकालते हैं हम, तो 1, 1, 4 का लौसा क्या होगा, 4 ही होगा, ठीक है। और 2, 20 और 1 मिनट फ्रेम में आ भाई, यहाँ पे 2, 20 और 5 का मौसा क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, 2 पहले 2 और 20 का निकालते हैं मौसा, 2 दहा में 20, पूरी तरह विभाजित हो गया, आया 2। फिर अब इस 2 का जो है, जो इनका मौसा आया है उसका और 5 का निकालते हैं। तो आपका यहाँ पे 2 से 5 में भाग करेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पे आया 1, फिर 2 में भाग करेंगे, 1 दूनी 2, आ गया ना HCF 1। तो वही चीज़ है, अरे यार फ्रेम में ले ही नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए 2 और इस 5 का निकालना है हमने HCF मस, तो क्या होगा, 2 दूनी 4, बच गया हासिल 1, फिर पूरी तरह नहीं विभाजित हुआ, तो फिर 1 से वापस इस 2 को भाग करेंगे, तो 1 दूनी 2 पूरी तरह विभाजित हो गया, तो मसा क्या आया, 1 आया। तो फाइनल इन दोनों का मसा 1 आया, तो वही जो है यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सरल करेंगे, तो क्या आएगा, 1 चौक के 4 आएगा। तो इसमें जो है ये जो संख्या दी गई थी, ये क्वेश्चन दिया गया था आपका 0.5, 0.05 तथा 4/5 का लसा क्या होगा, इनका लसा होगा 4। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका बी, ठीक है। तो ठीक है, ये वीडियो को मैं सोच रहा हूँ यहीं समाप्त कर दूं, भिन्न का लघुत्तम समापवर्त्य नाम से। इस वीडियो को मैं अभी अपलोड करूंगा थोड़ी देर में अपने चैनल पे, और इसके बाद जो है अगला वीडियो आपका होगा भिन्न का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।